विष्णु और वैष्णव कौन, इस पर थोड़ा सा संकेत एक दिन मैंने दिया था, उस पर आज थोड़ा विस्तार से सोचा जाए। विष्णु और वैष्णव कौन? ऋग्वेद के अनुसार विष्णु सूर्य है। इदम विष्णु विचक्रमे त्रैधा निदधे पदम समूढ़मस्य पांसुरे। ये ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद में करीब 24 बार विष्णु के 3 पादछेप की चर्चा। विष्णु ने 3 कदम रखे। 12 बार खुलासा है, 12 बार संकेत में। उर्गाय और उर्क्रम कह करके संकेत है। उर नाम बहुत, गाय नाम गाना, बड़ी प्रशंसा करना। और उर्क्रम, उर बहुत, क्रम नाम चलना। तो उर्गाय और उर्क्रम जहाँ आता है तहाँ अर्थ वही होता है कि विष्णु ने 3 कदम रखे। तो 12 बार में उर्क्रम और उर्गाय है और 12 बार खुलासा है उनके 3 कदम रखने की बात। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण मंत्र यह है जो मैंने कहा है, इदम विष्णु विचक्रमे त्रैधा निदधे पदम समूढ़मस्य पांसुरे। इदम यहाँ पर इस संसार में विष्णु ने इदम विष्णु विचक्रमे, विचक्रमे चले, त्रैधा 3 प्रकार से, त्रिविधा 3 ढंग से, निदधे रखे, पदम पैर, समूढ़मस्य पांसुरे उनके पैर की धूल से, पांस धूल, समूढ़मस्य ये सारा संसार ढक जैसा गया। इसका अर्थ भारत के और विदेश के समस्त वेद विद्वान एक मत से करते हैं कि सूर्य विष्णु है, उसकी किरणें उसके कदम हैं और वो 3 जगह पड़ते हैं, पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में और दुलोक में। पृथ्वी जिस पर हम बैठे हैं, अंतरिक्ष आकाश, दुलोक, दो नाम चमकना, दिव चमकना, दिवलोक ये तारामंडल का लोक। यास्क मुनि ने यही अर्थ किया है और अपने से पुराने निरुक्तकारों का उदाहरण दिया है। 2 मत बताया है प्रायः। एक तो यह जो मैंने कहा, सूरज की किरणें पृथ्वी, अंतरिक्ष, दुलोक में पड़ती हैं। यही सूरज का 3 कदम, विष्णु का 3 कदम रखना है। दूसरा अर्थ किया जाता है प्रातः होना, मध्याह्न होना, सायं होना, ये 3 कदम है। लेकिन पहले वाला अर्थ ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सूरज विष्णु है और विष्णु पद की प्राप्ति है सूरज में ध्यान लगाना। ऋषि मुनि टकटकी लगा करके सूरज को देखते रहते हैं। ह्वेनसांग ने लिखा है, आज से 1400 वर्ष पूर्व जब वह चीन से आया बौद्ध साधु, तो उसने लिखा है कि प्रयाग में संगम में लकड़ी गाड़ करके और उसमें लकड़ी बांध देते थे, बेड़ा, उस पर पैर रखते थे और दायां पैर
गंगा में लटकाए रखते थे और हाथ से पकड़े रहते थे। सूरज उगता था तभी से सूरज को देखने लगते थे और दिन भर सूरज को देखते थे। जब सूरज ऊपर हो जाए ऊपर मुँह करके, पश्चिम हो जाए पश्चिम मुँह करके, और एक पैर लटकाए रहते थे। और ऐसा करते करते कितने लोग ऐसे रहे कि 10-10, 12-12 वर्षों से कर रहे थे। कैसी कठिन तपस्या, अज्ञान में क्या क्या हुआ है। तो सूरज विष्णु है, उसमें ध्यान करके मर जाए तो विष्णु पद की प्राप्ति। वस्तुतः विष धातु से विष्णु शब्द बनता है, विष नाम प्रवेश करना। जैसे मानस में कहा गया है, प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। प्रविश घुस करके, प्रवेश करके, तो विष नाम प्रवेश करना। सूरज की किरणें सब जगह प्रविष्ट हो जाती हैं, इसलिए सूरज विष्णु है। किंतु सूरज तो एक कण के बराबर है। अनंत विश्व ब्रह्मांड के सामने सूरज एक कण के बराबर है। हम एक वायुयान में चलें और 1 सेकंड में वो 10 खरब किलोमीटर चले और खरबों वर्ष चलते रहें तो क्या देश का अंत होगा? शून्य आकाश सर्वत्र है। इसलिए देश अनंत है और काल अनंत है। अनंत देश, काल व्यापी विश्व अनंत है। इसके विषय में अनुमान लगाना अटकल बच्चू कल्पना। हाँ, ये समझ सकते हैं जो यहाँ है वही वहाँ है। भौतिक द्रव्य सब है सर्वत्र, और समस्त द्रव्यों में ऋत व्याप्त है। ऋत वेद का महत्वपूर्ण तत्व है। ऋत नाम नियम। ऋत के 3 अर्थ वेद में हैं। स्थूल अर्थ है यज्ञ विधान। यज्ञ मंडप को भी ऋत सदन कहा जाता है। साणाचार्य ने ऋत सदन का अर्थ ज्यादा कर डाला है। यज्ञ मंडप कर्मकांडी थे वो। वैसे ऋत सदन ये विश्व ब्रह्मांड है, नियमों का घर। तो ऋत नाम नियम, और नियम सब जगह प्रविष्ट है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, ये कहना ठीक है। ईश्वर है ऋत नियम और कण कण में व्याप्त है। प्रविष्ट है, प्रविष्ट कहना भी एक उपलक्षण मात्र है। वो है ही उसमें, अनादि स्वतः निहित है। पानी में शीतलता प्रविष्ट नहीं है, स्वतः अनादि निहित है। आग में गर्मी प्रविष्ट नहीं है, स्वतः अनादि निहित है। नियम अनादि से समस्त द्रव्यों में स्वतः निहित है, उपस्थित है। वही ऋत है, नियम ही ऋत है। वो ऋत विश्व है, आदि दैविक विश्व, आदि भौतिक विश्व और आध्यात्मिक विश्व। हम विष्णु के 3 भाग करते हैं। पूरी सत्ता 3 में बांटी जा सकती है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक का अर्थ है प्राकृतिक क्षेत्र, आदि भौतिक अर्थ है प्राणियों का समूह, और आध्यात्मिक का अर्थ है आपका अपना व्यक्तित्व। आदि कहते हैं आधार को। देव जिसका आधार है वह आदिदैविक क्षेत्र है। देव मिट्टी, पानी, आग, हवा,
चांद, सूरज, सितारे, ये सब देव हैं वेद की भाषा में। जड़ पदार्थों को वेदों में देव कहा गया है। इसीलिए जड़ पदार्थों से जब कष्ट होता है तो लोग कहते दैवी प्रकोप हो गया। अधिक पानी बरसा और धन जन की क्षति हुई तो कहते दैवी प्रकोप है। सूखा पड़ गया, कष्ट हुआ, दैवी प्रकोप है। विराट रूप में आग लग गई और बहुत कुछ भस्मसात हो गया तो दैवी प्रकोप है। भूचाल आई, दैवी प्रकोप है। आदिदैविक ताप इसीलिए कहते हैं, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीन ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राजम कबहु न व्यापा। ये गोस्वामी जी ने कहा है, क्योंकि गोस्वामी जी के परमात्मा का राज्य था तो ऐसा कहना पड़ता है। हमारे परमात्मा का राज्य है तो उसमें दुख कैसे होगा। लेकिन सब समय तीनों ताप रहे। वास्तव में राम राज्य है आत्मस्थित, आत्मस्थित में कोई ताप नहीं। तो दैविक ताप का अर्थ ही होता है जड़ पदार्थों द्वारा कष्ट। भौतिक ताप का अर्थ होता है प्राणियों द्वारा कष्ट, चाहे वो सिंह से हो चाहे मच्छर से हो, वो भौतिक ताप है। भूत नाम प्राणी। भूत कहते हैं जड़ तत्वों को भी, मिट्टी पानी आग हवा भूत। भूत कहते हैं बीते हुए समय को, भूत कहते हैं सत्य को, भूत कहते हैं तादात्मता को, एकता को। ब्रह्मभूत हो गए यानी ब्रह्मलीन हो गए, आत्मभूत हो गए, आत्मरत हो गए। भूत कहते हैं भूत प्रेत को जो कहीं नहीं होता है, केवल कल्पना है। और भूत कहते हैं देहधारी प्राणी को। यहाँ अर्थ है देहधारी प्राणी। देहधारी प्राणियों से कष्ट हो वो भौतिक ताप है। और आध्यात्मिक ताप अपने मन और इंद्रियों से जो कष्ट हो और जड़ बुखार फोड़ा फुंसी बीमारी से हो वो आध्यात्मिक ताप है। तो आदि दैविक क्षेत्र है जड़ प्रकृति का क्षेत्र। जड़ प्रकृति का क्षेत्र कैसे चलता है, किसकी सत्ता से चलता है, उसके अपने नियमों से चलता है। प्रकृति में अपने नियम है। नियम से पत्थर का निर्माण होता है, कंकड़ का निर्माण होता है, बादल का, बर्फ का, पर्वत का। और समस्त भौतिक वस्तुओं, जड़ पदार्थों का निर्माण प्रकृति के वस्तुगत नियमों से होता है। पानी कैसे बरसता है? स्थूल बुद्धि वाला कहता है भगवान बरसाता है। पिंडांडे सुब्रह्मांडे का अर्थ यही है कि जो भौतिक द्रव्य आपके शरीर में लगा है वही ब्रह्मांड में भी है। एक दूसरा अर्थ कर लिया जाता है, पिंड में, इस शरीर में एक चेतना है और चेतना का अस्थाई तत्व चेतन आत्मा है। सोच सोच करके वह काम करता है। ऐसे इस विश्व ब्रह्मांड में एक व्यापक परमात्मा बैठा है। तो ये विश्व ब्रह्मांड उसका शरीर है, नदियाँ उसकी नसें हैं, समुद्र पेट है, पर्वत हड्डियाँ हैं, चाँद सूरज आँखें हैं, इत्यादि कल्पना की जाती है। और इस विश्व ब्रह्मांड रूपी काया में एक व्यापक परमात्मा बैठा है।
वो सब देखता है और जानता है। जैसे हम शरीर में बैठ करके काम करते हैं, वैसे वो विश्व ब्रह्मांड में बैठ करके काम करता है। हवा चलती है उसी की प्रेरणा से, सूरज चमकता है उसी की प्रेरणा से, और दुनिया की समस्त वस्तुओं में गति होती है उसी की प्रेरणा से। पानी वही बरसाता है, भूचाल वही लाता है, ज्वालामुखी वही फोड़ता है। उसकी इच्छा के बिना तृण भी नहीं हिलता है। जेब कतराई उसी की इच्छा से होती है, उसी की इच्छा से घूस लिया जाता है, उसी की इच्छा से गबन किया जाता है। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए का नेता लोग गबन करते हैं। उसी की इच्छा से उपासना गृह में लोग बैठे प्रार्थना करते हैं, और उसी की इच्छा से आतंकवादी आकर के बम गिरा करके उनको मार डालते हैं। उसी की इच्छा से बॉम्बे में विस्फोट हुआ है जिसमें सैकड़ों लोग मरे हैं। उसी की इच्छा से लोग दान करते हैं, और उसी की इच्छा से लोग चोरी करते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है। क्या ये सब बात समझ में आती है? भावुक हो करके सत्य नहीं समझा जा सकता है, विवेकी हो करके सत्य समझा जा सकता है। जैसे आप देखते जानते और सुनते हैं, वैसे कोई आकाश में बैठा है पूरी दुनिया को जान सुन रहा है, ये आपका भ्रम है। सर राधा कृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी में इस विषय पर व्यंग किया कि आदमी देखता है, जानता है, जान जान के काम करता है, तो कल्पना करता है विश्व में जो क्रियाएं हो रही हैं इसको भी कोई जान जान के कर रहा है। लेकिन इसका समाधान आज पर्यंत भी उनके भक्त नहीं दे पाए। अगर एक सचैतन्य, दयालु, कृपालु आकाश में बैठा सबको चला रहा है और समर्थ है और सब जगह है और सब जानता है, तो दुख पैदा ही नहीं होने देगा। आपका बच्चा आपके सामने खेल रहा हो और आग में हाथ डालने चले, आप तुरंत पकड़ लेंगे। ईश्वर हर जगह बैठा है, सब जानता है और कुछ भी कर सकता है, और सारा कुकर्म होता है और कुछ नहीं रोक पाता है। आवाज से नहीं, सदा से ईश्वर के भक्त आपस में लड़ते हैं, बमबारी करते हैं और सामूहिक हत्याएं करते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं। हमारी किताब ईश्वरी है, दूसरे की किताब अनीश्वरी है। ये विवाद करते हैं, लड़ाई करते हैं, रक्तपात किए हैं, लूट फूंक किए हैं। आज तक बेचारा ईश्वर उनको संभाल नहीं पाया, आज भी नहीं संभाल पा रहा है। इतना होने के बावजूद न समझ पाना, इतना जड़ बने रहना, इतना मोहग्रस्त रहना कि उसको पाले रहना, अंधविश्वास को, कोई विवेक की बात नहीं। वस्तुतः विश्व में नियम, अपने नियम हैं। पानी प्रकृति के अपने नियमों से बरसता है, उन नियमों में विखंडन होने से नहीं बरसता है, संयोग होने से बरसता है। भूचाल आती है प्रकृति के अपने नियमों से। पृथ्वी के अंदर में पानी की धाराएं हैं और ज्वालामुखी भी है, दहकती आगे भी है। मान लो कहीं पानी की धारा निरंतर चल रही है और जमीन वहाँ की कट रही है, और दूसरे तरफ आग का विशाल कुंड है, और जब वो पर्दा फट गया मिट्टी का, तो खरबों खरबों टन पानी तुरंत सेकंडों में आग में पहुंच गया, तुरंत भाप बना, तो पृथ्वी डगमगाएगी। प्रकृति के अपने नियमों से भूचाल आती है, सूखा पड़ता है, दाहा पड़ता है, संतुलित रहता है। सूरज, चांद, पृथ्वी इत्यादि की गतियाँ प्रकृति के अपने नियमों से है।
उसको कोई एक बैठ करके घुमा नहीं रहा है। ये विवेक की बात है। इसको समझ करके सही समाधान होगा। चोर का मन गंदा है इसलिए चोरी करता है, ईश्वर चोरी नहीं करवाता है। अच्छे आदमी का मन उदार है, परोपकारी है, इसलिए वो दान करता है। कोई ईश्वर उससे दान नहीं करवाता है। कोई ईश्वर मंदिर और मस्जिद में बम नहीं फेंकवाता है। ईश्वर ऐसा क्यों करवाएगा जब वो दयालु कृपालु है? निर्भय होकर के इस तथ्य को समझना चाहिए। अंधविश्वास में पड़े पड़े सड़ रहे, विवेक नहीं कर रहे। एक प्रोफेसर कॉलेज में लेक्चर देगा, पानी के बरसने के जितने कारण हैं सब प्राकृतिक जड़, लेकिन जब घर में होगा और पानी नहीं बरस रहा होगा, फसल सूखती होगी, तो कहेगा भगवान पता नहीं क्यों नाखुश हैं, पानी नहीं बरस रहा। कॉलेज में कक्षा में उसको प्रकृति के नियमों की याद होती है और घर में उसको देव की याद होती है। ये उसका जड़ संस्कार है। इसलिए जो विश्वव्यापी नियम है प्रकृति में वो आदिदैविक विष्णु है। उसको समझें और समझ करके तदनुकूल आचरण करें। ये आदिदैविक विष्णु की उपासना है। आग को समझें, आग का सेवन विवेक से करें। पानी, हवा, पृथ्वी और भी चीज़ें हैं, सब का विवेक से सेवन करें, कहीं अति न करें और कहीं उससे बहुत हट करके रहने की चेष्टा न करें। शरीर में गर्मी भी चाहिए, शीतलता भी चाहिए, तो प्रकृति के नियमों को समझ करके जड़ पदार्थों का सेवन करें। ये आदिदैविक विष्णु की उपासना है। पानी नहीं बरस रहा है, किसी भगवान को हम गाली नहीं देंगे। कोई भगवान ऐसा नहीं जो नाखुश हो गया नहीं बरसा रहा है, क्योंकि हमें विष्णु का ज्ञान है। उसके अपने नियम है, वो अचेतन है, उनमें चेतना नहीं है, इसलिए गाली देने की जरूरत नहीं। प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं, प्रार्थना से बरसा नहीं सकता है। कहीं आग लग जाए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो, हे अग्निदेव शांत हो जाओ, जलता जाएगा। पानी छोड़ो, धूल छोड़ो। बाढ़ आ जाए, वरुण देवता से प्रार्थना करो, हे वरुण देवता रुक जाओ, सूख जाओ, कुछ नहीं हो, सब बहा ले जाएगा। ये जड़ पदार्थ प्रार्थना सुनते हैं। जड़ पदार्थों को समझो और विवेक से काम करो। आदिदैविक विष्णु की उपासना है प्रकृति के नियमों को समझ करके विवेक से काम करना, निर्भ्रांत रहना। दूसरा है आदि भौतिक विश्व, भूत प्राणी, यहां अर्थ है प्राणी। ये प्राणियों का समूह विष्णु है। देखो यहां विष्णु भगवान बैठा है, इनके प्रति हमदर्द बनो। केवल मनुष्य नहीं, प्राणी मात्र। सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि विश्वतो वृत्वा तिष्ठत दशांगुलम। ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का मंत्र है। सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद, उस पुरुष के हजारों हाथ पैर सिर ग्रीवा हैं। स वृत्तात्, सभूमि वृत्तात्, वह भूमि में पृथ्वी पर वृत्त घेरे है, यानी पूरी पृथ्वी में वो घेरे है। लेकिन अति तिष्ठति, 10 अंगुलम, 10 अंगुल के ऊपर बैठा है। ये व्यापकता और व्यक्तित्व दोनों को लेकर के बहुत सुंदर समन्वय है।
पूरे भूमंडल पर प्राणी हैं, इसलिए वह विराट पुरुष पूरे भूमंडल को घेर करके बैठा है। जहां जाओ भूमंडल पर मनुष्य, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी मिलेंगे, इसलिए पूरे भूमंडल पर वो विराट पुरुष बैठा है। सहस्रीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिम विश्वतो वृत्त, सा वह भूमिम भूमंडल पर, विश्वतो सब तरफ से, वृत्त घेर कर, पूरे भूमंडल पर वो घेर कर बैठा है। हर जगह प्राणी है, लेकिन अति तिष्ठति, उससे भी अति ऊपर उठ करके बैठा है। कहाँ? दशांगुलम, 10 अंगुल पर। नाभि से नापो तो 10 अंगुल ऊपर हृदय, वो हृदय में बैठा। तो पूरा विराट पृथ्वी भर में बैठा है और हृदय में भी बैठा है। इसका अर्थ हुआ कि आप आत्मअस्तित्व आपका हृदयस्थ है। हृदय भी लाक्षणिक है। हृदय मतलब नहीं कि मांस के लोथड़े में बैठा है, यानी शरीर में है जो आप हैं, और बाहर भी है। बाहर भी भगवान है, भीतर भी भगवान है। भीतर स्वसत्ता भगवान है और बाहर ये सब प्राणी भगवान है। इसलिए प्राणी मात्र का समूह विराट पुरुष है। साणाचार्य ने यही भाष्य किया है, और साणाचार्य का भाष्य बिल्कुल युक्त युक्त है। वेदों का सुंदर भाष्य साण का है, जो आज से 700 वर्ष पूर्व हुए हैं। ऋग्वेद और अथर्ववेद, ये दोनों वेदों का उन्होंने भाष्य किया है। अथर्व में तो कहीं कहीं पदच्छेद करके छोड़ दिया है, वो समझे हैं सरल है भी, और भूमिका उसकी लिख दी। हर सूक्त पर भूमिका लिखी है, भूमिका में भेद खोल दिया है। भाषा भी उनकी बड़ी प्रांजल है। साण और शंकर दोनों की भाषा बड़ी प्रांजल है। तो साण ने भाष्य किया है, और उनके भाष्य को मैं अपने वेद में रखा है इस मंत्र के अर्थ में। हिंदी में प्रवाह में बता दिया, और टिप्पणी में उनका जो भाष्य संस्कृत में है वो लिख दिया है, कोई भी पढ़ सकता है। भाष्य उनका बिल्कुल युक्त युक्त है। आदि भौतिक विष्णु ये प्राणियों का समूह है। आदि अधि, अधि आधार, भूत, भूत जिसका आधार हो, प्राणी जिसका आधार हो, वह विष्णु कौन है? प्राणियों का समूह। हम सब एक एक अंग है उसके, और सबको मिला करके विराट स्वरूप है। और उसका उदाहरण यहाँ से ले सकते हैं। ये समाज बैठा है, ये विष्णु भगवान बैठा है, विराट पुरुष बैठा है, सब मिला करके विराट पुरुष है, और एक एक व्यक्ति जो हैं उसके अंग हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण है। पंच परमेश्वर गांव में भी लोग कहते हैं, विवाद में कहते हैं भाई देखो पंच की बात माननी पड़ेगी। पंच परमेश्वर, जहां 5 इकट्ठे हो गए मानो परमात्मा आ गया। सब के सब झूठ नहीं होंगे, कोई झूठ कह सकता है, स्वार्थ बस, भय बस, सबके सब झूठ नहीं कहते। इसलिए सामूहिकता का महत्व होता है। ये प्राणियों का समूह विराट पुरुष परमात्मा है, विष्णु है। इस विष्णु की उपासना है किसी प्राणी को तकलीफ न देना, चलते फिरते किसी प्राणी को अपने तरफ से तकलीफ न देना, जहाँ बन सके सुख देना, सुविधा देना, तकलीफ न देना। ये आदि भौतिक विष्णु की उपासना है। घंटों उपासना मंदिर में करें, मस्जिद में करें, और प्राणियों को तकलीफ दें तो क्या उपासना है? तीसरा है
आध्यात्मिक विश्व। आध्यात्मिक आत्मा जिसका आधार है। आत्मा किसका आधार है? शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, ये सब का आधार आत्मा है। इसलिए हमारा पूरा शरीर, व्यक्तित्व आध्यात्मिक है। मन और इंद्रियों का संयम करके आत्मा में स्थित होना, ये आध्यात्मिक विष्णु की उपासना है। इस शरीर में विष्णु प्रविष्ट है, इसलिए वो विष्णु है। शरीर में आत्मा प्रविष्ट है, इसलिए विष्णु है। सभी प्राणियों में प्रविष्ट है आत्मा, इसलिए सभी प्राणियों का समूह आदि भौतिक विष्णु है। और इस शरीर में आत्मा प्रविष्ट है जो बोल रहा है, इसलिए विष्णु है। आप विष्णु हैं। अपने मन इंद्रियों को संभालें और अपने आप में संतुष्ट हो। ये विष्णु की उपासना है, आध्यात्मिक विष्णु की उपासना है। आदि दैविक विष्णु की उपासना है प्रकृति के नियमों को समझ लेना, निर्भ्रांत हो जाना, भटकना बंद हो जाए। भूत प्रेत आपको सताते हैं क्योंकि जड़ चेतन का निर्णय नहीं। मुझे याद आता है जब मुझे पारक सिद्धांत का ज्ञान हुआ, 1-1.5 वर्ष बीते हुए, तो तिलक साहब नाम के एक संत गए जहाँ मेरा शरीर जन्मा था। गए, वो पहले के पंडित थे, अच्छे पंडित थे, भागवत इत्यादि कहते थे, दूर दूर तक संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे और गुरु जी के शिष्य हो गए थे साधु। तिलक साहब नाम था। तो वो रहे, उनकी सेवा की। जब वे विदा हुए, सुबह चले, तो उनको भेजने में चला। तो मैंने कहा साहब अब कोई भ्रांति नहीं रह गई है, पारक सिद्धांत के ग्रंथों का मनन चिंतन करके पक्का बोध हो गया है, बस यही रहनी में आगे बढ़ना है। तो उन्होंने कहा जड़ चेतन का निर्णय जिसको ठीक से समझ आ जाएगा, कुछ भ्रांति नहीं रह जाएगी। ये बात मुझे समय समय से याद होती है। कोई कोई बात ऐसी होती है लेकिन वो सदैव काम करता है। इसी प्रकार एक दूसरी बात, कोई बैसाख का समय था, एक संत आए, नाम भी उनका नहीं याद है। गेहुआ रंग के थे, मझले कद के, गठीले शरीर के, मुंह थोड़ा चौड़ा, उम्र 45-50 की, थोड़ा सा कपड़ा लिए थे, गर्मी महीना था ही। सुबह पहुँचे, मैंने उनका आदर किया, आसन लगाया, कहा साहब जलपान भोजन का प्रबंध करो। कहे नहीं, जलपान की ज़रूरत नहीं, एक बार भोजन बनाना, एक खुराक बनाना है, अभी कुछ नहीं, मैं स्नान कर लिया हूँ, 2-3 घंटे के बाद बनाऊँगा, बैठो सत्संग करो। मैंने कहा साहब जानने कुछ बाकी नहीं रह गया है, इसलिए कुछ शंका नहीं पूछो, बस एक ही बात खटकती है कि ये सब का मोह है मुझे, और जब तक पूरा त्याग न होगा मेरा कल्याण नहीं होगा। इसको लेकर के मैं कभी कभी बेचैन हो जाता हूँ, ये छूटेगा कैसे? तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार तुम्हारी लगन है, थोड़े दिन में तुम पता नहीं पाओगे कैसे छूट गया। एक वाक्य उनका ये था और बिल्कुल वैसी ही घटना घटी। रहे, भोजन के, विश्राम के, दूसरे दिन सुबह चले गए, तब से वो कभी नहीं मिले, शरीर छूट गया होगा। कल्पना कोई कर ले तो कहे भाई वही भगवान थे, आए थे, बताए थे। ऐसा कुछ नहीं, प्राणी मात्र भगवान है, वो भी भगवान है, आप भी भगवान है। लेकिन उनकी यह बात जब मैंने उनसे पूछा था
तब मैं मोहग्रस्त था, चारों तरफ सब में मोह था। और उन्होंने कहा जिस ढंग से तुम्हारी लगन है, थोड़े दिन में तुम्हें पता नहीं लगेगा कि कैसे सब छूट गया। और सचमुच में सन 1953 के नवंबर में जब मैं घर से चला हूँ तो ये नहीं लगता था कि अपने घर से चला हूँ, ऐसा लगता था कहीं बैठा था चल दिया। मेरे मन में यही था कि गृह त्याग करूँगा तो ऐसा नहीं फिर गृह की तरफ देखना हो और भाई बंधु में प्रेम करना हो, मोह करना हो। जब तक ये कसर रहेगी छोड़ूंगा नहीं, घर में रहूँगा। और जब छोड़ूंगा तो एकदम पक्का, डिग नहीं सकता। मेरे मन में स्पंदन भी न आए घर के लिए मोह का, तब छोड़ूंगा। और ऐसी स्थिति में छोड़ा और सचमुच में सन 1953 में छोड़ा। और मन में कभी भी वहाँ के लिए मोह का स्पंदन नहीं आया। अब क्या आएगा, उस समय नहीं आया। तो मैं ये संकल्प करता था ऐसा करूँगा। वो महात्मा ने कहा कि तुम्हें पता नहीं लगेगा कैसे सब छूट गया। और वही बात हुई। ऐसे समय समय से कुछ वचन होते हैं। तो तिलक साहब के ये वचन, जड़ चेतन का निर्णय का पूरा बोध जिसको हो जाएगा, उसको भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर झाड़ फूक देवी देवता कुछ भ्रम नहीं रहेगा। देवों का देव आत्मा है। ये चैतन्य पुरुष पत्थर लकड़ी पानी के सामने नाक रगड़े, ये चैतन्य और अचैतन्य के सामने नाक रगड़ रगड़ करके कल्याण की कामना करे, कैसी भूल है। आध्यात्मिक विश्व आत्मा है। आत्मा की उपासना अंतिम उपासना है। आदिदैविक विष्णु की उपासना है प्रकृति के नियमों को समझ लेना और नियमों के अनुसार काम करना, निर्भ्रांत रहना। आदि भौतिक विश्व की उपासना है प्राणी मात्र को तकलीफ न देना और जो बन सके उनको सुख सुविधा देना। आध्यात्मिक विष्णु की उपासना है मन इंद्रियों पर संयम कर लेना और आत्मस्थित हो जाना। ये विष्णु की उपासना है। भारत माता की सेवा करना क्या है। एक करीब 28-30 वर्ष की युवती का चित्र छपता है, तिरंगा झंडा हाथ में रहता है, खड़ी रहती है, उसको भारत माता कहते हैं। वंदे मातरम लिखा रहता है। उसी का चित्र या मूर्ति कोई रख करके पूजे और कहे मैं भारत माता का उपासक हूँ, तो भोला है। पंजाब से बंगाल और कश्मीर से कन्याकुमारी, ये भारत माता है। इसके प्रति जो हमदर्द हो, इसके प्रति जो सेवा परायण हो, इसके प्रति जो ईमानदार हो, कामचोर न हो, घूसखोर न हो, मुफ्तखोर न हो। कामचोरी, घूसखोरी, मुफ्तखोरी, ये तीनों आत्मद्रोह, राष्ट्रद्रोह और प्राणीद्रोह है। घूस न लो, काम चोरी न करो, जम के काम करो जहाँ ड्यूटी है। मुफ्तखोरी न करो, बिना शुल्क अदा किए चीज़ों का उपयोग न करो। कटिया लगा करके बिजली न जलाओ, बिना टिकट के न चलो, इत्यादि। देश में कौन बसता है? हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि ईसाई हैं कि यहूदी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, वैष्णव हैं, कबीरपंथी हैं, ये सब कुछ नहीं।
देश में जितने लोग बसते हैं सब देश की संतान है, सबके प्रति समान दृष्टि होनी चाहिए। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्सम सहस्रम धारा द्रवस्य मेदुहाम ध्रुव धेनुर्नप अस्फुरंती। ये अथर्ववेद का मंत्र है। भूमि सूक्त है अथर्ववेद में एक बड़ा सूक्त, जिसमें भूमि की प्रशंसा की गई है। ऋषि कहता है कि अय पृथ्वी माता, जन्म विभ्रति, तुम जनों को धारण करती हो, प्राणियों को अपने में धारण करती हो। जन्म जनों को, विभ्रति धारण करती हो। जन्म विभ्रति, कैसे कैसे प्राणियों को, मनुष्यों को तुम अपने में रखती हो। बहुधा विवाचसम, बहुत भाषा बोलने वाले, बहुत भाषा बोलने वाले हैं और सबको तुम अपने में रखती हो। जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम, और नाना धर्मों में चलने वालों को तुम रखती हो। ये रस्म आज ही नहीं है संप्रदायों को धर्म कहने की है, ये वैदिक काल से ही है, लेकिन गलत है। नाना धर्म नहीं है, धर्म एक है, नाना संप्रदाय। लेकिन इस पर आप ये भी ध्यान दें कि ये बड़ा पुराना संस्कार है, बड़ी पुरानी रूढ़ है। ये रूढ़ बहुत पुरानी है। नाना धर्माणम ऋषि कहते हैं, नाना संप्रदायम कहना चाहिए। नाना धर्म नहीं, धर्म एक है। नाना संप्रदाय, नाना संप्रदायों में चलने वाले, नाना भाषा बोलने वाले मनुष्यों को अय पृथ्वी माता तुम अपने में रखती हो। कैसे रखती हो? यथोक्सम, यथा ओकसम, जैसे ओकस, ओकस नाम घर, घर परिवार के सभी सदस्यों को अपने में रखता है, चाहे वो रजोगुणी हैं, चाहे तमोगुणी हैं, चाहे सतोगुणी हैं, चाहे झगड़ालू हैं, चाहे विनम्र हैं। घर निर्विकार है, घर सबको अपने में रखता है। ऐसे अय पृथ्वी माता, बहुत भाषा बोलने वाले, नाना मतों में चलने वाले, और भी बहुत विस्तार से है। वहाँ पर मैंने लिखा है, भूमि सूक्त आप पढ़ें, सांप बिच्छू बटमारी करने वाले सबको तुम अपने में रखती हो। वैदिक ऋषि बड़े निश्चल हैं, बड़े निर्मल मन के कहते हैं, जैसा विश्वास है वैसा कहते हैं, उसमें समझने की बात है। मैंने वेद में, वेद क्या कहते हैं, जो मेरी पुस्तक है, सब जगह मैंने समीक्षा की है, मुरवत नहीं की है ऋषियों से भी। लेकिन इतना कहना पड़ेगा, ऋषि छली नहीं थे, वैदिक ऋषि छली नहीं थे। जैसे पुराण और महाकाव्य लिखने वाले तमाम बेकार की बातें, लाखों वर्ष जीने वाले, करोड़ों वर्ष जीने वाले, अरबों वर्ष जीने वाले बना डाला। और वेद के ऋषि जीवेम श्रद्धा सतम, हम 100 वर्ष जिए, इतना ही कहते हैं। दर्जनों दर्जनों बार दोहराते हैं, हम 100 वर्ष जिए, 100 बसंत देखें। तो वेद के ऋषि बड़े निर्मल चित्त के हैं, बाल हृदय, जैसा वो समझते हैं कहते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं कहते हैं। कितना मन उनका निर्मल है। ऐ पृथ्वी माता, नाना भाषा बोलने वाले, नाना संप्रदायों में चलने वाले सबको तुम रखती हो घर के समान। जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्सम सहस्त्रम धारा द्रवस्य में दुहाम, में दुहाम, मेरे लिए दुहो। सहस्त्रम धारा, हजारों धाराओं से, द्रवस्य धन को, जैसे अनपस्फुरंती गाय, अनपस्फुरंती हो, कूदती न हो। गाय खड़ी हो, चारों पैर जमा करके एकदम दूध दे देती हो। ऐसी पृथ्वी माता तुम उछलो कूदो ना, बिल्कुल स्थिरता से
हमारे लिए धन दुहो, हमें धन दो। बड़ी मीठी मीठी बातें। कब हृदय जड़ पदार्थों से बात करता है, ये तो इंग्लैंड अमेरिका इत्यादि के कभी भी जड़ पदार्थों से बात करते हैं। मेघदूत कालिदास का, वो बादल से ही खूब बात किए हैं। पत्थर पानी सबसे बात कवि हृदय वाले करते हैं। तो हमारे ऋषि कहते हैं कि नाना भाषा बोलने वाले, नाना संप्रदाय में चलने वाले लोगों को पृथ्वी माता अपने में रखती है, और हम हृदयहीन हो कि हमारे संप्रदाय वाले रहें भारत में, दूसरे संप्रदाय वाले न रहें, ये कैसे चलेगा? और तुम्हारे संप्रदाय में जो शाखाएं हैं वो कटाकटी करेंगे फिर। तो ये सब हृदयहीनता छोड़ दो। विष्णु उपासना है प्राणी मात्र के प्रति आदर। चतुर्भुज विष्णु की जो उपासना की जाती है वो प्रतीक है। जैसे भारत माता के चित्र की उपासना जो की जाए कोई करे तो भोला है। भारत के प्रति हमदर्दी होनी चाहिए, पूरे देश। इसी प्रकार चतुर्भुज विष्णु की कोई पूजा करे, वो समझे मैं विष्णु का उपासक हूँ, तो भोला है। जो प्रकृति के नियमों को समझ करके निर्भ्रांत हो जाए दैवी कल्पना से और ठोस प्रकृति के नियमों के अनुसार सत्य को समझ ले और भेदभाव छोड़ करके प्राणी मात्र के प्रति हमदर्द हो, और अंततः अपने मन इंद्रियों पर संयमन करके आत्मसंतुष्ट हो, वो वैष्णव है और विष्णु उपासक है। विष्णु है आदिदैविक क्षेत्र में नियम, और भूत प्राणियों के क्षेत्र में ये प्राणी, और देह में आत्मा। आत्मा विष्णु है। आत्मरत होना वैष्णव होना है। अपने को संभालो, मन इंद्रियां आपके साथ हैं, इनको गड़बड़ा करके चलो तकलीफ पाओगे, इनको संयम में रख करके चलो सुख पाओगे। न इसमें गुरु बाबा कुछ कर पाएंगे, न कोई अलग से भगवान कहीं बैठा है जो कुछ कर पाएगा। भगवान तो आपकी कल्पना है, गुरु बाबा तो आपके सामने हैं, वे भी बेचारे नहीं कर पाएंगे। वे अपना कर पाएंगे, वे अपने मन इंद्रियों को संयत करके सुखी रह सकते हैं। आपको वे बताएंगे, बताना कम नहीं है, गुरु कृपा कम नहीं है। हम खुदे सोचते हैं हमारे गुरु जी हमें न मिले होते तो क्या हम इस दशा में होते? पता नहीं कहाँ घिन्नी घिसते होते, कहाँ दुख भोगते होते। ये सद्गुरु संतों सज्जनों की कृपा है जो आंखें खुली और समझ में बात आई। इसलिए संत गुरु भक्त सबकी कृपा हमारे ऊपर है, अपनी कृपा अपने ऊपर करना होगा। हर इंसान गलत सोचकर, गलत बोलकर, गलत करके उनके कांटेदार संस्कारों से निरंतर संतापित होता है। किसको दोष दिया जाए? किसी ने हमारे साथ सुंदर बर्ताव नहीं किया, उसकी कमी है, उसका नुकसान हो गया। हम क्यों दुखी हो गए? हम दुखी हो गए, हमारी नादानी है। हम जानवर हैं, फिर हमें कोई हाँक दिया, कोई हमें गाली दिया, हम दुखी हो गए, हम जानवर हो गए, हमें हाँक दिया। जो आदमी होता है उसको कोई हाँक नहीं सकता, जानवर को हाँका जाता है। किसी के अनुकूल बर्ताव से हम मोहग्रस्त हो गए उसमें, और किसी के प्रतिकूल व्यवहार से हम द्वेषग्रस्त हो गए तो हम जानवर हो गए। निमित्त सदैव बने रहेंगे। जैसे यहीं आकर के कोई हमें गाली देने लगे और हम दुखी हो जाएं,
तो हम कहें भाई हम क्या करें, उसने मुझे गाली दी तो दुख होगा ही, तो होगा ही, भोगो दुख, कभी तुम सुखी नहीं रहोगे। गाली देने वाला निमित्त मात्र है, हम उसको न स्वीकारें, हम दुखी नहीं होंगे। और निमित्त जीवन भर बना रहेगा, कभी कोई गाली देने वाला मिलेगा, कभी चीज़ों की शिकस्ती होगी, कभी निंदा होगी, कभी प्रशंसा होगी, कभी अनुकूलता होगी, कभी प्रतिकूलता होगी, कभी घाटा होगा, कभी मुनाफा होगा। ये निमित्त जीवन भर बने रहेंगे और इन्हीं में पढ़ करके हम आंदोलित होते रहेंगे, तो आत्म शांति की साधना का काम कब करेंगे? क्या ऐसी कुंवारी भूमि मिलेगी कहीं? अवध क्षेत्र में कहते हैं कोई दुखी बहुत है, कोई समझदार है, तो कहता भैया कोई कुंवारी भूमि थोड़े है कि जहाँ तुम बैठ जाओ वहाँ कोई दुख न हो। कुंवारी भूमि यानी निर्दोष स्थल, कोई ऐसा निर्दोष स्थल है कि जहाँ रहो कोई तकलीफ न हो। ये संसार ताप का घर है, ऐसा मजबूत कवच पहन लो, ब्रह्म वरम ममांतरम, ये भी वेद के मंत्र का अंश है। जहाँ पर युद्ध की बात आई है, अस्त्र शस्त्र का बड़ा वर्णन है, वो भी मैंने वर्णन किया है। अस्त्र शस्त्र वेदों में जैसे है, तो अस्त्र शस्त्र का खूब समारोह के साथ ऋषि ने वर्णन किया, लेकिन अंत में क्या कहा है? ब्रह्म वरम ममांतरम, ममांतरम, मेरे अंदर ब्रह्म ही वर्म है। वर्म नाम कवच, मेरा जो अभेद्य कवच है वो ब्रह्म है। अब इसका भी दो अर्थ कर लेते हैं लोग, कर्मकांडी लोग करते हैं। ब्रह्म नाम वेद का मंत्र, वैसे ब्रह्म पहले आग को कहा गया है, बृहत्वाद ब्रह्म, जो बढ़े वो ब्रह्म, और जो बड़ा हो वो ब्रह्म। आग जलाओ तो बढ़ जाती है, आग बड़ी है क्योंकि प्रकाश देती है, इसलिए आग ब्रह्म है। आग में हवन करने के लिए वेद मंत्र बनाए गए, इसलिए वेद मंत्र को ब्रह्म कहा गया। और वेद मंत्रों द्वारा बोल करके जो आग में हवन करे उसको ब्राह्मण कहा गया। तो वेद मंत्रों को ब्रह्म कहते हैं। साणाचार्य अधिकतम ये अर्थ करते हैं, जहाँ आएगा ब्रह्म तो कहते हो वेद मंत्र, लेकिन हर जगह वेद मंत्र नहीं है। ब्रह्म वरम ममांतरम, मेरे भीतर तो वेद के मंत्र ही कवच हैं, यानी वेद मंत्र द्वारा अभिषिक्त करके जब बाण छोड़ा जाएगा तो अचूक होगा। ये भ्रम है। वेद मंत्र का फूंक दो और फिर वो बाण मारो तो लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अब आपको नहीं लगेगा। ब्रह्म है आत्मा, ब्रह्म है चित्त की शुद्धि, ब्रह्म है निर्मलता, वही हमारे अंदर का कवच है। और ये अर्थ भी पुरा काल से होता आया है। आज से 2800 वर्ष पूर्व यास्क मुनि हुए हैं जो निरुक्तकार हुए हैं, उन्होंने निरुक्त वेदों का निरुक्त लिखा है और 22 निरुक्तकारों का उदाहरण दिया है। लेकिन उन 22 निरुक्तकारों का कोई निरुक्त नहीं मिलता है, केवल यास्क मुनि के निरुक्त में ही उनका नाम मिलता और उदाहरण मिलता है। 2800 वर्षों से केवल यास्क मुनि का ही निरुक्त है, जिसको पढ़ करके वेदों को समझना थोड़ा सरल होता है। और करीब 70-80 वर्षों से मैकडॉनल्ड का वैदिक माइथोलॉजी, ये तो अब अनिवार्य हो गया है। निखिल जगत में कहीं भी वेद पर किसी को समझना है तो मैकडॉनल्ड का माइथोलॉजी पढ़ना चाहिए। तो निरुक्तकार ने ये बताया है कि अध्यात्मवादी ये अर्थ करते हैं, पौराणिक ये अर्थ करते हैं, कर्मकांडी ये अर्थ करते हैं। तो आध्यात्मिक पुरुषों का जहाँ उन्होंने अर्थ बताया है
बिल्कुल हमारे पारक सिद्धांत के अनुसार घटता है। इसीलिए श्री काशी साहेब ने लिखा है, पारखी संत युग युग से होते आए हैं। कोई पारखिक मतलब थोड़े कबीरपंथी हो ही पारखी है, जो सारा सार निर्णय करे वही पारखी है। पारक सबका स्वरूप है। तो विष्णु आत्मा है अंततः, बाहर विष्णु ये प्राणियों का समूह है, भीतर विष्णु आत्मा है। आंखें खुले तो बाहर के प्राणियों को विष्णु समझो, सबका सत्कार करो, कोई भी हो, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी, अपना पंथ दूसरा पंथ कुछ नहीं, प्राणी मात्र, कीड़े मकोड़े भी, जहाँ तक शक्ति चले किसी को तकलीफ न दो। ये बाहरी विष्णु की उपासना है। और भीतरी आत्मा, अपने मन को समेट करके आत्मलीन हो जाओ, विष्णु में लीन हो गए। ये विष्णु पद की प्राप्ति है। विष्णु पद की महिमा वेदों में बहुत है। विष्णु पद है आत्मपद, आत्मस्थित, स्वरूप स्थित।